अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, बुर्ज खलीफा किसी भी वक्त गिर सकता है और माहिरीन ने वार्निंग भी जारी कर दी है। अब सवाल यह है कि इस द्योहिकल इमारत को बनाते हुए आखिर इंजीनियर से वो कौन सी गलती सरजद हुई जिसकी वजह से दुबई में कायम बुर्ज खलीफा इस वक्त बड़े खतरे से दो चार है। बुर्ज खलीफा का टॉप टावर जिसमें 8 मंजिलें पाई जाती हैं, ये हर वक्त हिलता क्यों रहता है? आज हम आपको बुर्ज खलीफा के बारे में ऐसे हैरान कुन हकायक बताएंगे जिन्हें सुनकर यकीन कर पाना मुश्किल है। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत में छुपे राज जानने के लिए इस कीमती वीडियो को खुद भी जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। तो प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सबके इल्म में है कि बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे बड़ी इमारत है जिसकी ऊंचाई 830 मीटर है, जबकि इसमें बनाए जाने वाले फ्लोर्स की तादाद 163 है। यानी बुर्ज खलीफा 163 मंजिला ऊंची इमारत है। इस शाकार को डिजाइन करने के लिए दुनिया के बड़े बड़े इंजीनियर्स को दुबई बुलाया गया था, मगर इसकी तामीर में कई मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जबकि इतने बड़े स्ट्रक्चर को तामीर करते हुए इंजीनियर से बहुत सारी गलतियां भी सरजद हुई। क्या आप जानते हैं कि बुर्ज खलीफा के टॉप पर बना स्टील का टावर हर वक्त हिलता रहता है और हैरत अंगेज तौर पर इस टावर में 8 फ्लोर्स मौजूद हैं। इन फ्लोर्स में किसी आम शख्स को रहने की इजाजत नहीं दी जाती। सवाल ये भी है कि आखिर ये टावर क्यों बनाया गया, और अगर ये हिलता रहता है तो क्या इसके हिलने से बुर्ज खलीफा की बकिया इमारत को नुकसान पहुंचता है? दरअसल ये टावर बुर्ज खलीफा की 154 मंजिलों को महफूज बनाने के लिए डिजाइन किया गया था। क्योंकि बुर्ज खलीफा 2 समंदरों के बीच वाक़ है, इसके एक तरफ अरेबियन गल्फ है तो दूसरी तरफ गल्फ ऑफ ओमान है। यही वजह है कि बुर्ज खलीफा को तेज हवाओं का सामना करना पड़ता है। जब इसकी तामीर का आगाज किया गया और जैसे जैसे इसकी ऊंचाई बढ़ती गई, इंजीनियर्स को हवा के दबाव का सामना करना पड़ा। इसको तामीर करने वाली कंपनी यानी इमार प्रॉपर्टीज के मुताबिक बुर्ज खलीफा का डिजाइन 3 बार तब्दील किया गया। आखिरकार दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग यानी बुर्ज खलीफा के स्ट्रक्चरल इंजीनियर विलियम बेकर ने ऐसा डिजाइन बनाया जो हवा को कंफ्यूज करता है। अगर आप गौर करें तो बुर्ज खलीफा के फ्लोर्स एक दूसरे के ऊपर नहीं बनाए गए, बल्कि इनमें से हर एक को दूसरे फ्लोर की उलट डायरेक्शन में डिजाइन किया गया है। यही वजह है कि जब हवा बुर्ज खलीफा से टकराती है तो दबाव पैदा नहीं होता, और यूं दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग तेज हवाओं को कंफ्यूज करके पिछले 13 सालों से सही सलामत खड़ी है। फिर चाहे हवा नॉर्थ से आए या साउथ से, बुर्ज खलीफा का डिजाइन चारों तरफ से हवा को कंफ्यूज करता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि बुर्ज खलीफा का टॉप वाला टावर जो खालिस्तान स्टील से बनाया गया है, वो इन तेज हवाओं से झूलता रहता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? तो नाज़रीन ग्रामी, आदादो शुमार के मुताबिक बुर्ज खलीफा के टॉप पर बना ये टावर अपने आप में किसी स्काई स्क्रैपर से कम नहीं है, क्योंकि जितनी सिर्फ इस टावर की हाइट है, इतना बड़ा स्काई स्क्रैपर तो दुनिया के आधे से ज्यादा ममालिक में भी नहीं पाया जाता। 4000 टन स्टील से बने इस टावर को हटा दिया जाए तो पूरे बुर्ज खलीफा की ऊंचाई 30% तक कम हो जाती है। यही वो ऊंचाई है जहां आम आवाम के लिए जाने वाला आखिरी 154वां फ्लोर मौजूद है। इसके ऊपर से ये टावर शुरू होता है जो बुर्ज खलीफा के टॉप पर जाकर खत्म होता है। इसमें 155 से लेकर 163 फ्लोर तक बनाए गए हैं। आपको ये जानकर हैरत होगी कि ये तमाम फ्लोर्स रहने के काबिल नहीं है, क्योंकि तेज हवाओं के दौरान ये पूरा टावर हिलने लगता है। जी हाँ, ये कोई फॉल्ट नहीं है, बल्कि इसका हिलना एक एडवांस फीचर है, क्योंकि तेज समुद्री हवाएं दुबई का मुकद्दर है, और जिस ऊंचाई पर यह बुर्ज खलीफा का टॉप टावर है, वहां तेज हवाओं के झोंकों की रफ्तार 240 किलोमीटर तक पहुंच जाती है। ये टावर हवाओं के इस प्रेशर को अपने अंदर जज्ब कर लेता है और इसके यूं झूलने से बकिया इमारत महफूज रहती है। यही नहीं, बल्कि ये टावर बुर्ज खलीफा को आसमानी बिजली से भी बचाता है, क्योंकि इसमें एक ऐसी डिवाइस नस्ब की गई है जो अपने आसपास बादलों को चार्ज करती रहती है और आसमानी बिजली इसके मुखालिफ चार्ज पैदा करती है। यूं ये डिवाइस आसमानी बिजली को अपने अंदर जज्ब करके एक तार की मदद से करोड़ों वोल्ट्स के चार्ज को पूरी बिल्डिंग से बचाती हुई जमीन के अंदर ले जाती है, जिससे बुर्ज खलीफा आसमानी बिजली से मुतासिर नहीं होता। बेशतर इंजीनियर्स बुर्ज खलीफा के टॉप टावर को गलती तस्वुर करते हैं। इनके मुताबिक अगर ये टावर किसी वजह से गिर गया तो बुर्ज खलीफा की पूरी इमारत गिर सकती है। माहिरीन ने वार्निंग जारी की है कि जिस दिन किसी भी वजह से ये टावर गिर गया, उस दिन बुर्ज खलीफा भी जमीन बोस हो जाएगा। लेकिन क्या ऐसा वाकई मुमकिन है? इसके बारे में जाहिर है कि अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता।
प्यारे दोस्तों, अमूमी तौर पर किसी भी बड़ी इमारत के बनने से पहले उसका डिजाइन पहले तैयार किया जाता है, लेकिन बुर्ज खलीफा की कंस्ट्रक्शन के दौरान किसी को भी मालूम नहीं था कि ये टावर कितनी ऊंचाई तक जाएगा। सबसे पहले ये बताया गया कि बुर्ज खलीफा की ऊंचाई 530 मीटर तक होगी, क्योंकि 2023 में जब बुर्ज खलीफा की तामीर का आगाज हुआ तो उस वक्त ताइवान में टाइपे टावर मुकम्मल होने वाला था, जिसकी ऊंचाई 508 मीटर रखी गई थी। इसलिए बुर्ज खलीफा को पहले 530 मीटर तक बनाने का इरादा किया गया था, लेकिन बाद में यह सोचा गया कि 530 मीटर के वर्ल्ड रिकॉर्ड को कोई भी आसानी से तोड़ सकता है, जिसके बाद इसकी कंस्ट्रक्शन जारी रखी गई और ये नहीं बताया गया कि ये इमारत मजीद कितनी ऊंची की जाएगी। हत्ता के इंजीनियर्स को भी मालूम नहीं था कि बुर्ज खलीफा कितना ऊंचा होगा। बुर्ज खलीफा को तामीर करने वाली इमार प्रॉपर्टीज ने आखिर तक दुनिया को कंफ्यूजन में रखा और ये नहीं बताया कि बुर्ज खलीफा की इमारत कितनी मंजिलों पर मुश्तमिल होगी। 2003 में बताया गया था कि बुर्ज दुबई, जो कि बुर्ज खलीफा का पहला नाम था, इसकी हाइट 530 मीटर होगी। 2004 में बताया गया कि अब इसको 570 मीटर तक बताया जाएगा। 2005 में 710 मीटर, 2006 में 800 मीटर और 2007 में 818 मीटर की हाइट बताई गई, लेकिन जब तामीर मुकम्मल हुई तो 828 मीटर पर लाकर इसको रोक दिया गया। यही वजह थी कि बुर्ज खलीफा की कंस्ट्रक्शन के दौरान दुनिया भर में बनने वाली दीगर ऊंची तरीन इमारतें भी कभी भी वर्ल्ड टॉलेस्ट बिल्डिंग का टाइटल अपने नाम नहीं कर सके। बुर्ज खलीफा की तामीर के वक्त जैसे जैसे इसकी ऊंचाई बढ़ती चली जा रही थी, इसको तामीर करने वाली कंपनी इमार प्रॉपर्टीज को बजट की मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। बात यहां तक पहुंच गई कि बुर्ज खलीफा की कंस्ट्रक्शन को रोकना पड़ा। फिर अबू ज़ैबी के हुक्मरान शेख ज़ैद बिन नहान, जो कि खलीफा के नाम से मशहूर थे, उन्होंने प्रोजेक्ट को फंड करके इसको मुकम्मल करवाया और यही वो पॉइंट था जब बुर्ज दुबई का नाम तब्दील करके बुर्ज खलीफा रखा गया। दोस्तों, बुर्ज खलीफा के बाद वर्ल्ड टॉलेस्ट बिल्डिंग का टाइटल अपने नाम करने की रेस में कई प्रोजेक्ट्स मंजर-ए-आम पर आए और इनकी तामीर भी शुरू की गई, लेकिन अभी तक कोई उम्मीद नहीं कि ये टाइटल दुबई से कौन छीन पाएगा। सऊदी अरब के जद्दा टावर की कंस्ट्रक्शन पिछले कई सालों से बंद पड़ी है। कुवैत ने बुर्जुल मुबारक के नाम से 1 किलोमीटर ऊंची बिल्डिंग बनाने का प्लान बनाया, लेकिन उसे भी मुकम्मल नहीं किया जा सका। हत्ता के नकेल प्रॉपर्टीज ने दुबई में ही एक प्रोजेक्ट नकेल टावर के नाम से लॉन्च किया था, जिसकी ऊंचाई 1000 मीटर रखी गई। 2009 में इसकी तामीर का आगाज हुआ, लेकिन अगले ही साल ये प्रोजेक्ट बंद कर दिया गया। बुर्ज खलीफा पर टोटल 1.5 बिलियन डॉलर्स का खर्चा हुआ था, जो कि 1 अरब 500 करोड़ रुपए बनते हैं और आज हर दिन 8 से 10 हजार टूरिस्ट बुर्ज खलीफा को विजिट करते हैं। अगर एंट्री फीस से ही कैलकुलेशन की जाए तो सिर्फ एक साल में बुर्ज खलीफा सिर्फ एंट्री टिकट्स बेचकर 1 बिलियन डॉलर से ज्यादा कमा रहा है और इसी कमाई से दुबई की मईशत चलती है। जी तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आपकी राय क्या कहती है, कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।